के तो उदाहरण बहुत सुने मैंने, तो देखो जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अस्थमा, अर्थराइटिस और जेनेटिक कैंसर की चैन तोड़ी है। ये हमने काम कर दिया मेरी बहन। देखो अब इसके लिए क्या किया हमने, पैदा होने के बाद देखो 3 पीढ़ियों पर काम किया हमने ये काम जो दादा दादी है, आज का योगी थोड़ी ना हूँ, मैं भी 50 साल का योगी हो गया हूँ। 3 पीढ़ियों को हमने पैदा होते हुए देख लिया है। तो जो योगी दादा दादी नाना नानी हैं उनके जो बच्चे हुए, उन बच्चों के जो बच्चे हुए, अब इन 3 और अब तो उन बच्चों के भी बच्चे, 4 चौथी पीढ़ी को अब हम जन्म देता हुआ देख रहे हैं। तो एक तो योग करना, योग से आरएनए में, डीएनए में, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन में पूरा उसका जो सूक्ष्म जो हमारे मानवीय कोशिकाएं हैं उनमें हमने ये जो परिवर्तन देखा है उस की बानगी थोड़ी तो मैंने अभी आपको बताई। एक तो योग से पैदा होने के बाद जिनको जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी, कैंसर आदि की प्रॉब्लम थी उसको डिजीज को रिवर्स करके और उसके डीएनए को हमने उसमें करेक्शन कर दिया और उसका स्ट्रक्चर करेक्ट हमने ठीक कर दिया। अब रही बात गर्भ से जिन बच्चों को माता पिता परिवार के कारण से कमजोर इम्यूनिटी रहने के संभाव, माता पिता बार बार बीमार पड़ते हैं, तो अश्वगंधा और शतावर गर्भवती महिला को खानी चाहिए। गर्भ के पहले तैयारी करना, 1 साल पहले, कम से कम 9 महीना पहले भगवान कृष्ण जी ने प्रद्युम्न को पैदा करने के लिए, रुक्मणी जी ने, कृष्ण जी ने 12 साल तक तपस्या की। अरे कलियुगी आत्माओं, 12 महीने तो तपस्या कर लो। भगवान कृष्ण जी ने तो 12 साल उन्होंने कहा था रुक्मणी ने कि आप जैसा बालक चाहिए मुझे, आप जैसा योगी, योगेश्वर, आप जैसा प्रज्ञावान, बुद्धिमान। तो उन्होंने 12 साल तक तपस्या की इसके लिए शादी होने के बाद। और उस समय तो ये आर्टिफिशियल तौर तरीके नहीं थे, संयम ब्रह्मचर्य पूर्वक। कोई ये आजकल जो माफ कर रहा ऐसे गर्भ ना ठहरे, ऐसी जो पिल्स खाते और दूसरे तौर तरीके अपनाते, हमें तो कहने में भी शर्म होती आती है, संकोच होता है। तो देखो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। चलो इसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन संयममय जीवन जिए तो कम से कम 9 महीना पहले, 12 महीना पहले तैयारी करें। पिता को अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसले, कोथ बीज, बला बीज आदि का सेवन करना चाहिए, नहीं तो रेडीमेड में इम्यूनोग्रेट पाउडर, इम्यूनोग्रेट वटी या इम्यूनोग्रेट गोल्ड का सेवन करना। और माँ बहन बेटियों को शिवलिंगी पुत्र जीवक का सेवन करना चाहिए, ब्राह्मी शंख पुष्पी का सेवन करना चाहिए। तो ऐसी जो गर्भवती जो गर्भ धारण करना है, जिनको अभी आगे जो है कंसीव करना है, उससे पहले थोड़ी तैयारी करें। कंसीव करने के बाद फिर जो आज भी जो हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि भाई बादाम, अखरोट आदि रात को भिगो करके सुबह पीस करके दूध के साथ लो, फ्रूट्स का, फलों का ज़्यादा सेवन करो। एक दिन मैंने डॉक्टर हरप्रीत का उदाहरण दिया था, डॉक्टर ने बोल दिया था, और हमारे परिचित डॉक्टर संजीव जी, उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने भी हजारों बच्चों को जन्म दिलवाया है। तो बोले तुम्हारे बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, पहला बच्चा जो है वो मर गया था। लेकिन उस बेटी ने योग किया, फलों का सेवन किया, और जैसे मैंने बताया वैसे ही किया। वैक्सीनेशन भी मैंने उनको 1-2 को छोड़ करके बाकी करने से मना कर दिया था। अब उनका बच्चा सनातन सच में इतना स्वस्थ है, सुपर एक्टिव है। तो ये मैं रियल वर्ल्ड उदाहरण दे रहा हूँ कृष्णा जी के, रामाशीष जी के। तो ये सब चीज़ें देखी हुई बातें हैं। तो माता पिता को जो भी सहज उपलब्ध है प्रकृति में, ये जो विलासिता या वैभव, ये जो है आपके बच्चे को सुपर इंटेलिजेंस नहीं बनाएगा, उनको सुपर डुपर प्रमादी बनाएगा, विलासी बनाएगा, उपभोक्तावादी बनाएगा। ये जो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है।